अक्षय तृतीया के दिन खरीद लाना 5 रुपए की यह गुप्त चीज। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से बन जाओगे करोड़पति, जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, अक्षय तृतीया साल का वही दिन होता है जब आप बेफिक्र होकर कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा क्या खास है अक्षय तृतीया की तिथि में? कब और किस दिन पड़ने जा रही है अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है और अक्षय तृतीया के दिन लोग सोना इतना ज़्यादा क्यों खरीदते हैं? और मान लीजिए जो लोग असक्षम हैं सोना खरीद पाने में, तो उनको सोने की जगह कौन सी ऐसी चीज़ खरीद लेनी चाहिए जिससे उनको माता लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद मिले? इसी के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में सोने के विकल्प में कुछ 5-10 रुपए की चीज़ों का वर्णन है, जिसको अगर आप अक्षय तृतीया के दिन अपने घर पर खरीद करके ले आते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खिंचा हुआ चलाएगा। ये मान के चलिए इस चीज़ों को लाने से आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, अक्षय तृतीया के दिन सही मुहूर्त पर इन गुप्त चीज़ों को घर पर लाकर अगर आप स्थापित करते हैं तो मान के चलिए आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये बहुत ही साधारण सी चीज़ें हैं, बस इनके बारे में आपको यह ध्यान रखना होगा कि इनको सब मुहूर्त पर खरीद पर लाइए। सही मुहूर्त पर लाने के बाद इनकी सही तरीके की सही क्रिया अनुसार पूजा पाठ करके अपने घर की सही दिशाओं में रख दीजिए और मान के चलिए आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आएंगी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों पूरे सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है जिससे आपको अक्षय तृतीया के दिन कोई भी लाभ पहुंच सकता है, तो वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष को जो तृतीया तिथि आती है उसी को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। सामान्य भाषा में समझ लीजिए, अक्षय तृतीया को लोग आका तीज और धन तीज भी कहते हैं। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो कहा गया है कि अक्षय तृतीया का जो फल आपको मिलता है यह पूरे जीवन काल आपका साथ निभाता है। मतलब पूरे जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है अगर आप अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ और उपाय करते हैं तो। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया का जो दिन होता है उस दिन 3:30 बजे का जो मुहूर्त होता है वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए उपायों से आपको 100 गुना लाभ पलट करके मिलता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई एक पौराणिक कहानी भी हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई है। पांडवों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से अक्षय तृतीया का महत्व पूछा था। तब इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था कि अक्षय तृतीया पूरे साल की सबसे पुण्यमयी तिथि होती है, जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर स्नान, दान, तर्पण करता है तो उसको उसके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होता है। साथ ही में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक कहानी भी सुनाई थी। उनने बताया था कि प्राचीन काल में एक बहुत गरीब वैश्य रहता था। वो देवी देवताओं की पूजा भी करता था, हर देवी देवताओं को अर्पित भी करता था कुछ ना कुछ, फिर भी उसकी जो गरीबी थी वो उसके पीछे पड़ी रहती थी। फिर नारायण रूपी साधु ने उस गरीब व्यक्ति से कहा कि तुम अक्षय तृतीया का व्रत करो, और उस व्यक्ति ने उस नारायण रूपी साधु की बात भी मानी। उसके बाद माना जाता है कि अगले जन्म में वही व्यक्ति कुशावती का राजा बना था, जिसके बाद उस व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में धन और अन्न की कभी भी कमी नहीं हुई थी। तो दोस्तों, इस बात से आप समझ ही चुके होंगे कि अक्षय तृतीया का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। तो अक्षय तृतीया पड़ कब रही है तो आपको बता दें, 2023 अप्रैल में अक्षय तृतीया जो पड़ रही है दोस्तों वो 22 अप्रैल को पड़ेगी। और आपको बता दें यह सुबह 7:49 पर 22 अप्रैल को शुरू होगी। इसका समापन जो होगा वो 23 अप्रैल 7:45 पर होगा। तो मतलब 22 और 23 अप्रैल के बीच में आप वह उपाय कर लेते हैं जो हम आपको बताने आ रहे हैं। तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। हम आपको उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जो सिर्फ अगर आप अपने जीवन के एक दिन 2, 4, 5 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो जहां पर आपको जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपको माता लक्ष्मी की कृपा से अपने जीवन में धन की वर्षा देखने को मिलेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसको धन देना है ये होता है माता लक्ष्मी जी के हाथ में, किसको कितना धन देना है ये होता है भगवान विष्णु जी के हाथ में। तो जो आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु केतु होते हैं दोस्तों, इनका नियंत्रण जो होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। मतलब कि अगर आप अक्षय तृतीया के दिन वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इससे आपको भगवान विष्णु जी की वो कृपा मिलेगी जिसके बाद आप अपने जीवन में जो भी काम शुरू करेंगे उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को इस तरीके से देखिएगा कि आपको हर उपाय के बारे में पता चल सके। और ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं इन उपायों को करने की एक मुहूर्त है, इसलिए दोस्तों इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए,
इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है वो भी लिख लीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय आपको यह करना है कि आपको 11 कौड़ियाँ खरीद करके लाना है। देखिए किसी भी पूजा घर में आपको कौड़ियाँ बड़ी आसानी से मिल जाएंगी और ये बड़ी ही सस्ती मिलती हैं। अब 11 कौड़ियाँ आप लोग अक्षय तृतीया के दिन खरीद करके लाइए। आपके जो घर का पूजा घर है जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है वहाँ पे एक लाल कपड़ा रखिए, 11 कौड़ियों को उसमें रख करके उसको मौली धागे से बांध दीजिए। इसको आपको 22 या 23 अप्रैल में कभी भी कर लेना है और इसको अपनी तिजोरी में रख देना। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खिंचा हुआ चला आएगा। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो दोस्तों आपको बस यही करना है कि एक शंख ला करके अपने घर पर पूजा घर में स्थापित कर लेना है। आखिर शंख ही क्यों, तो आपको बता दें जब समुद्र मंथन हुआ था तब माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी जी के साथ शंख भी उत्पन्न हुआ था, इसीलिए शंख को माता लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। शंख कौन सा आपको लाना है, तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, दक्षिणावर्ती शंख जो होता है इसी को आपको लेकर के आना है। इसको लाने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और आरोग्य की बढ़ोतरी होगी। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके घर पर सुख समृद्धि की वृद्धि हो तो दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन हो सके तो आप लोग सोना खरीद करके लाइए। इसको लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया गया हमारे धर्मशास्त्र में। नंबर 4, अगर आप चाहते हैं दोस्तों आपके घर पर कभी भी अन्न और धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, तो दोस्तों एक काम कीजिएगा, एक मिट्टी की सुराही या घड़ा खरीद करके ले आइएगा। इस पूरी मिट्टी और सुराही की घड़े को आप लोगों को चावल से भर देना है। उसके बाद अक्षय तृतीया के बाद कभी भी इस सुराही को या इस घड़े को किसी भी गरीब व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठते हैं उनको दान कर दीजिएगा। 5वां, अगर आप अक्षय तृतीया के दिन चांदी की मूर्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की ला करके अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं तो इससे आपका राहु, केतु, तारे, ग्रह हमेशा अच्छे बने रहेंगे। धन संबंधित जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में आर्थिक कष्टों के आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग श्री यंत्र लाते हैं इस अक्षय तृतीया के दिन तो मान के चलिए दोस्तों माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी और ये जो आपकी बेफिजूल खर्ची है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। देखिए दोस्तों जो नारियल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसको श्रीफल भी कहा जाता है। तो आपको बस यही करना है दोस्तों, इस अक्षय तृतीया के दिन हो सके तो एक नारियल खरीद करके लाइएगा। जटा वाला नारियल होना चाहिए जिसमें पानी हो। इस नारियल को लाइए, किसी भी लाल कपड़े में लपेट दीजिए और उसके बाद अक्षय तृतीया के बाद कभी भी किसी भी मंदिर में इसको दान कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों मान के चलिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। अब आपको 8वां क्या लेकर के आना है, कमल गट्टे की माला लाइए, इसको अपने घर की पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। ऐसा करने भर से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। दोस्तों अभी तक हमने आपको उन चीज़ों के बारे में बताया था जो उसमें थोड़ा आपको बहुत पैसा लग सकता है, लेकिन अब आपको हम साधारण सी एक चीज़ ऐसी बताने आ रहे हैं जिसको अगर आप लाते हैं तो मान के चलिए साक्षात आप अपने घर पर सोना ला रहे हैं और इसको लाने भर से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जौ के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, तो हो सके 5-10 रुपये का आप जौ खरीद करके ले आइए, जौ खरीद करके लाइए। अक्षय तृतीया के दिन इसको लाने के बाद अपने घर के पूजा घर पर जहाँ पर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कला चित्र है वहाँ पर एक लाल कपड़ा रख दीजिए, उसमें जौ रख दीजिए। जौ रखने के बाद इस लाल कपड़े को मौली धागे से बांध दीजिए, माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के दाएं चरण से छुआ दीजिए। दाएं चरण से छुआने के बाद इसी जौ को आपको ले जा करके अपने अलमारी, तिजोरी या व्यापारी हैं तो धन स्थान पर दक्षिण दिशा में स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। इतना अगर आपने इस अक्षय तृतीया के दिन कर दिया तो ये मान के चलिए दोस्तों भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। आपके जीवन में धन भी आएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।